अच्छा डॉक्टर साहब, पहले तो मुझे ये बताएं कि आपके बारे में हमने इतना कुछ सुना है और हमेशा दूसरों के मुंह से सुना है, और बड़ी क्यूरोसिटी होती है कि डॉक्टर शहबाज गिल एक्चुअली हैं कौन और कहां से आए। और दूसरा मेरा सवाल जो कि मैं करना चाहता हूं अपनी क्लैरिटी के लिए, क्योंकि ये भी मैंने बहुत सुना है कि मैंने सुना है कि आप कोई एजेंट हैं, तो प्लीज़ यही बता दें कि अगर आप कोई एजेंट हैं तो आपने हमारा एजेंट से दिल बहुत ख़राब किया है, क्योंकि हमारे तो एजेंट होता था कि बोट आए और टक्सीडो के अंदर होगा, आप शलवार कमीज के अंदर ही फिर रहे हैं। तो आप एजेंट हैं या नहीं हैं, और आप कौन हैं और कहाँ से आए? आप एजेंट हैं? सुनिए कि ये भी एक है इनके बारे में सुना हुआ कि ये एजेंट है। नहीं, वो फॉरेन पूछ रही हैं, वो जो कास्ट एजेंट होते हैं, कास्टिंग एजेंट मॉडल के लिए, वो आपने सवाल पूछा, उसका जवाब ये है कि मैं एक बड़ी मॉडेस्ट पंजाबी फैमिली से हूँ, फैसलाबाद से। गांव में पैदा हुआ, वहीं पढ़ा, फैसलाबाद में, उसके बाद पढ़ा, फिर इस्लामाबाद पढ़ा, फिर मैंने अपना मास्टर्स भी पाकिस्तान में किया, फिर पीएचडी मैंने मलेशिया से की, फिर मैं पोस्ट डॉक्टरेट मैंने अमेरिका से किया, और फिर वहीं मैंने पढ़ाया 12 साल। वहाँ पे भी मैं पाकिस्तान के लिए काम करता रहा। अगर लोग ये सारी बात करने से पहले थोड़ा तरद्दुद नहीं करते, गूगल नहीं करते, तो मैं वहाँ बैठ के भी जो मैं अपने आर्टिकल्स लिखता था, जो अपने नज़रियात लिखता था, बोलता था। 2013 के इलेक्शन से पहले मेरे कई वीडियो व्लॉग्स हैं, जो अगर आप देखें तो वीलॉग मेरे बहुत सारे मौजूद होंगे, जो मैं वहाँ से बैठ के अपने ताईं कोशिश करता था लोगों को एजुकेट करने के लिए कि आप जब किसी को नौकरी देते हैं तो तब भी आप कोई क्राइटेरिया सेट करते हैं। आप अपना ड्राइवर रखते हैं तो क्राइटेरिया सेट करते हैं, वो ईमानदार हो, वो खुशगुफ्तार हो, वो एक बेहतर इंसान हो, ताकि आप अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ उसे ट्रस्ट कर सकें। तो जब आप किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं तो तब भी कागज़ पे अपने वो चीज़ें लिख लें। तो एक मेरा वीलॉग मैंने किया था 2011-12 में, उसमें मैंने कहा था कि अगर कोई बंदा ईमानदार नहीं है तो फिर बाकी वो समझदार कितना है, वो तजर्बा कितना है, वो सारी बातें काम नहीं आएंगी। तो एक तो मेरा जो बैकग्राउंड है, मैं इसी मिट्टी का गुंदा हुआ रचा बसा एक देहाती आदमी हूँ, जिसको अल्लाह मियाँ ने चांस दिया, वो पढ़ा और कभी सिफारिश नहीं कराई आज तक। इस पोजीशन तक जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान में सिफारिश के बगैर कुछ नहीं होता, मैं ये ज़रूर मानता हूँ कि सफ़र कठिन होता है। आपकी हैरानी के लिए मैं बताऊं कि मेरे पास आज भी वो पहले जूते पड़े हुए हैं, अपने संभाल के रखे हुए हैं, जो मैंने पहली नौकरी हासिल करने के लिए जब मैं इंटरव्यूज़ के लिए जाता था तो वो मेरे पास पड़े हुए हैं। तो घिसाने पड़ते हैं आपको, अगर आप मेहनत करते हैं तो कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से आज कल परसों अल्लाह की ज़ात आपको ज़रूर देती। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा, एजेंट का, जैसा मैंने आपको बताया कि मैं वहाँ भी खुल के, मेरी एक आदत है कि मैं खुल के का बात करता हूँ, और बहुत सारे दोस्तों को, पीएमएलएन के बहुत सारे दोस्त टेलीविजन प्रोड्यूसर्स को ये कहते हैं कि शहबाज गिल साहब के साथ इसलिए नहीं बैठना कि वो बदतमीजी करते हैं। अब असल बात ये कि वो मेरे साथ इसलिए नहीं बैठना चाहते कि आई एम टू हॉट टू हैंडल फॉर देम, बिकॉज मैं वो बात कह देता हूँ जो मेरे दिल में होती है, और इसी वजह से मैं इमरान खान साहब के साथ हूँ, और इसी वजह से वो मुझे जो छोटा मोटा पसंद करते करते कि मैं दिल की बात खुल के करता हूं। जो एजेंट होते हैं वो एक चीज़ उनमें ज़रूर होती है, वो मुनाफिक होते हैं, और जो मुनाफिक ना हो वो एजेंट हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो, मैं शाम तक 500 लोगों को नाराज़ करके घर जाता हूं, तो एजेंट के साथ तो सब कुछ होता है। बड़े खराब एजेंट है। लेकिन सच्चे इंसान है, पढ़ाई च भी बहुत अच्छे सन माशाल्लाह शहबाज भाई। अच्छा जी, हाँ जी, प्रिंसिपल नु कहंदे रहंदे इतवार नु भी स्कूल खोलिया करो। डॉक्टर जो है वो पीएचडी वाले हैं। अच्छा जी, हाँ, और लीडरशिप, और पता है पीएचडी कितनी क्लासें होती हैं? हाँ जी, मुझे पता है, 7-8 होती हैं। चलो बस ठीक है। जिन्नियां सी पढ़ियां सी तो उन्नियां कहणियां ना यार, ऐसे नहीं होता। वज़ीर आज़म जानते, सानू काउंसलर नहीं जानता। यार वो अभी उन्होंने क्या कहा, मेहनत करो तुम्हें जानेंगे सारे। मेहनत हुण मैं कि मिट्टी ट्राली दी ला दे, मैं की करां, दस इट्टां ऊपर छुट्टिया करां, की करां यार? हम तो सिर्फ हरीम जी की फिल्में देखते हैं बस। थैंक यू। इनको देखते हैं बस। हरीम जी, क्या आपको पता था कि आपकी फिल्म में ऐसे लोग भी देखते हैं? हरीम, मुझे ये बताएं कि अब इस वक्त तो हालात बहुत अजीब से हैं और कुछ एक अनसर्टेनिटी है, वी डोंट रियली नो कि फिल्म का क्या है या अभी एंटरटेनमेंट का क्या हो रहा है। व्हाट डू यू थिंक कि इन हालात में क्या करना चाहिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को? इन हालात में प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये हालात हमेशा के लिए तो नहीं रहेंगे, कोई अच्छा वक्त या बुरा वक्त दोनों हमेशा के लिए तो रहते नहीं है, और अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश आई है। हम अपनी एहतियात करें, अपने बाकी ज़िंदगी के काम शुरू करें, आहिस्ता आहिस्ता प्रिपरेशन करें। एटलीस्ट अगर हमें ये टाइम मिला है कि अनफॉर्चुनेटली जिसमें बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हुआ है, उनकी जितनी मदद कर सकते हैं हम उनकी उतनी मदद करें, जितनी भी कर सकते हैं। बट इफ़ यू टॉकिंग अबाउट फिल्म इंडस्ट्री एंड इफ़ यू टॉकिंग अबाउट द क्रिएटिव एलिमेंट, तो यही टाइम है इस वक्त कि हम प्रिपरेशन करें। कितना अरसा रहेगा, मुश्किल वक्त है, गुजर जाएगा, उसके बाद काम तो शुरू होगा ना, उसके बाद करना पड़ेगा। तो ये जैसे ही आपका टाइम शुरू होता है, अच्छा वक्त आता है, यू गो ऑन शूट। हरीम की बात बिल्कुल मैं इसको आगे लेके चलूँगा कि ज़िंदगी का कोई भी शोबा हो, उसमें कई दफ़ा आप जब गिरते हैं
तो वो गिरने की वजह होती है कि अल्लाह मियाँ आपको चांस देते कि आप आगे के लिए तैयारी करें। Absolutely. तो ये वो वक्त है जिसमें आप बैठ के अपना कोई अच्छा स्क्रिप्ट लिखें, आप उसकी कोई अच्छी 2-4 लोग रिहर्सल करें। आपको बताए जो बहुत ही शाहकार किस्म की क्रिएशंस हैं वो तो कई दफ़ा 3 आर्टिस्ट के साथ बना देते हैं पूरी मूवी। तो आप हमारी एग्जांपल देख लें, हमारे खान साहब ने जब पार्टी शुरू की तो लॉयल 2, 4, 5 लोग थे और आज वो प्राइम मिनिस्टर हैं। तो ये हजूम के साथ चीज़ें नहीं होती, क्वालिटी हो, बेशक चंद लोग हों और आपकी क्रिएटिविटी हो और आपके कंटेंट के साथ आपकी सच्चाई हो, सर, conviction हो आपके अंदर। हजूम के साथ ये चीजें नहीं होती तो तरने जो बंदे को हजूम कठिन के अरे वो कहा जब स्टार्ट करते हो तब हजूम के साथ चीजें नहीं होती। वो और कोई बात पूछना चाह रहे हैं। वो क्या पूछना चाह रहे वो हैं? पूछना चाह रहे हैं कि जब धरने के दरमियान बारिश हो जाती थी तो जो इस तरह की चीजें निकल आती थी वो उनके बारे में पूछ रहे हैं। तो वो क्या होता है? मैं ना शहबाज भाई चाह रहे हैं कि तुसी आराम दे नाल ही तो जाओ। तो नोटिस कर था आपने मास्क रखा हुआ है साथ अपने, तो एक तो ये मेरी आपसे एक क्वेरी है कि हमने देखा है बहुत दफ़ा कि खान साहब भी आपके जो अब बॉस हैं वो भी मास्क इतना नहीं पहनते और आपके जो गुज़श्ता बॉस रहे हैं बुज़दार साहब वो भी इतना मास्क नहीं पहनते। आपने गालिबन मास्क पहना हुआ है, मगर मैं देख रहा हूँ कि आपने वो वाला मास्क नहीं पहना हुआ वो जो आजकल एक रिकमेंडेड कहा जाता है, क्या नाम है उसका? N95. हाँ, तो ये N95 क्या नून लीग की वजह से नहीं पहन रहे आप? गुड वन। असल में यहाँ पे मैं आपको पता लाहौर में होता तो उन दिनों में यहाँ पे स्मोक होती थी। जी बिल्कुल। तो N95 मेरे पास उस जमाने के 2-3 हैं, लेकिन वो मैं डरते हुए पहनता हूँ। आजकल पहने तो पूछते हैं कि जी आपके पास कहाँ से आया, आप पॉलिटिशियन है, ये तो डॉक्टर्स के पास अच्छा। होना चाहिए। तो वो एक फिर उस वजह से मैं ये दूसरा ही इस्तेमाल करता हूँ, हालांकि वो मेरे पास है मास्क। खान साहब क्यों नहीं पहनते मुझे ये बताइए? खान साहब अक्सर मीटिंग्स में होते हैं, उनमें पहनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप ज़्यादा गैदरिंग में हैं जहाँ पे लोगों का आपके करीब 6 फीट से 5 फीट से ज़्यादा करीब हैं लोग, वो कैमरा में आपको नजर आता है ज़्यादातर खान साहब का डिस्टेंस ज़्यादा होता है। जिस तरह बीच में फैसल ईदी वाला वाकया हुआ था तो एक बड़ा एक स्केयर हुआ था कि इतना क्लोज कांटेक्ट में थे और उसके बाद उनका लेकिन पॉजिटिव वो आया। इतना क्लोज नहीं था, मैं यही कह रहा हूँ। आप ये देखिए ना कि आप खान साहब के बाजू भी माशाल्लाह इस टॉल, तो वो बाजू दोनों ने एक्सटेंड करके तो फिर वो दरमियान में वो चेक भी था, तो वो मिनिमम जो डॉक्टर्स का रिकमेंडेड डिस्टेंस है वो मौजूद था उसमें, इसीलिए वो टेबल का अच्छा। सब कुछ मेजर करके, क्योंकि वहाँ पे लोग नहीं, हैं, खान साहब ने डॉक्टर हैं। मास्क पाया हुंदा, कोई महंगा पाया हुंदा, नजर नहीं आंदा। नहीं वो काम होता है, वो आपकी आजकल नजर कमजोर है इसलिए। अच्छा जी। अच्छा, मैं वैसे एक बात सोच रहा था आपको देख के जी। कि जब बारिश होती है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होती? जब बारिश होती है इनको प्रॉब्लम ये होती होगी कि पानी सीधा आंखों में पड़ जाता हो। दूजे केड़े सिर चो वैपर ना कढ़ देने पानी।